रुपये 349 श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार। वर्णन करूं बड़ी रूह की, फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए। रूह की वर्णन करो तो बड़ी रूह की, मानता बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री साहब जी बड़े मत के धनी फरमा होते आए। प्यारे सुंदर साथ जी निपतन परम धाम में श्री राजी महाराज जी की शोभा श्रृंगार का दधी सागर पश्चिम दिशा में चौथा सागर है। ये जुगल किशोर के श्रृंगार का सागर है। साथ जी इस शोभा के अंदर में श्री राजी महाराज जी का प्रथम श्रृंगार सिंद्रावती जी ने भाव दिल में लेके निर्परम धाम का ये श्रृंगार का दर्शन करवाया। और श्री राजी महाराज जी के दर्शन में सुंदर पहले मंगलाचरण की, अब देखिए आप मंगलाचरण की बात है। आप पहले यदि मंगलाचरण में घुस गए तो एक बात पहले जान जाओ कि मंगलाचरण ना तो रास में है, मंगलाचरण ना तो प्रकाश में है, न प्रकृति में, न कलश में, न सनन में, न किरंतन में। जो वाणी वरना धाम में अवतरण हुई है वहाँ पर मंगलाचरण प्राप्त है। इसलिए वो हमारे धनी मंगलमय स्वरूप हैं और ऐसे मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके हमारे अंदर मंगलमय आचरण आ जावे, मंगलमय रहनी आ जावे। इसलिए आप सिंद्रावती जी प्रथम नंबर में कहते हैं कि 14 तवक की ध्वनि में किन कया नवका ये हरक पावी ही पाई नवका तरफ। तो आप सब जी से इस मंगलाचरण को पूर्ण होते ही सुंदर श्रीपावनी चित्राई सुहाग के साथ में दी। और इसका हमने आपको पहली वर्णन बताया है कि आज भी पन्ना धाम के अंदर में घुम्मट जी बंगला जी में श्री राजी महाराज जी का दोनों पकड़ में श्रृंगार होता है। प्रातः काल भी होता है और संध्या कालीन भी होता है और वैसे ही स्वयं पर होता है जिस स्वयं पर परम धाम में होता है वैसी स्वयं पर श्रृंगार होता है। इसलिए श्री राजी महाराज जी का घुम्मट बंगला में श्रृंगार करते ही पुजारी जन को ये प्रकरण को पूर्ण तरह से पढ़ना पड़ता है। उसको याद करके उसको जैसे श्रृंगार करो उसको वर्णन पूरा करना पड़ता है। इसलिए 141 चौपाई का ये प्रसंग हो गया। ऐसे ही श्री ठाकुरान जी श्यामा जी महाराज जी के यहाँ जब भाईवीराज जी का श्रृंगार पूजा जी करते हैं तो वहाँ पर ये जो प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है वर्णन करूँ बड़ी हुई। इसलिए वहाँ पर वो भी 141 चौपाई का है, दोनों स्वरूपों का दर्शन। इसलिए साथ जी आप धमधनी स्वयं बंगला दरबार में विराजमान हैं और वह इतने प्यार से श्री सिंद्रावती जी से उनके जुबा मुबारक से ये दर्शन श्रृंगार करवा रहे। ये दर्शन को करते हुए श्रीपाद से लेकर के श्री राजी महाराज जी के चरणारविंद तक दर्शन करवाया। चरणारविंद से लेकर के फिर वही पाद तक लेकर के और उसकी सुंदर कैसे कलंगी है और मुंगी क्या है और कैसे बाग में पेज पर पेज दिए हुए हैं और उनमें किस तरह से जरी और जरी के साथ में उनमें कैसे बेलपुटियाँ हैं, उनमें कैसे फूल और पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, सजीव कहलाते हैं, चेतन में कहलाते हैं। इनका शरीर दर्शन सुंदर साथ में देखा है साथ जी। इसलिए अब इन चरणों में प्रणाम करते हुए आप सिंद्रावती जी प्रथम नंबर श्यामा जी महारानी जी जो बड़ी हुए कहलाती हैं परम धाम की हैं। राजी महाराज जी को किस तरह से शोभा देते हैं, बड़े प्यार से बड़ी हुए शब्द कहा है। अब रूहें और बड़ी हुए हैं तो बड़ी हुए श्यामा जी महारानी जी है। अब हम प्रारंभ करते हैं सिंद्रावती वर्णन करूँ बड़ी हुए। अब तक श्री राजी महाराज जी के स्वरूप का दर्शन करवाया। राजी महाराज जी के अंग से, वस्त्र से, भूषण से, दिव्य अलंकारों से श्री राजी महाराज जी का
अपना अद्वितीय श्रृंगार महाश्रृंगार दर्शन किया है। अब साहब जी आइए, ऐसे श्री श्यामा जी महारानी जी साक्षात श्री ठाकुरानी जी है, इसलिए हम ठाकुरानी जी को बड़ी हुए कहा है। इन बड़ी हुई की अब वर्णन या उनके श्रृंगार का दर्शन करवा रहे इसलिए इन अंग श्यामा जी महारानी जी के ही अंग हैं, ये ब्रह्मात्मा ब्रह्मंगनाएं कहलाती हैं, ये राज्य श्यामा जी के अंग हैं। प्रथम लागू दो चरण, देखिए सुंदर वर्णन देखो कि राज्य महाराज जी का शिख से वर्णन हुआ था, तो श्यामा जी का चरणारविंद से वर्णन होता है। वर्णन करते हैं इसलिए प्रथम लागू तो चरण, ऐसे प्यारे से चरण, बहुत सुख देने वाले चरण, ऐसे चरणारविंद में सबसे पहले नमन करते हैं, सबसे पहले प्रणाम करती है इंद्रावती जी। और क्या कहती है, न छोड़ायो चिन्ह, चरण कमल श्री श्यामा जी के हैं। प्रथम इन चरणों में प्रणाम करती है, वंदना करती है और धनी से प्रार्थना करती है, धनी ये न छोड़ाइए, राज्य महाराज आप इन चरण को मत जुदा करना। ये ऐसे में आप हर शब्द में देखो, मेरे प्राण की प्रीतम, मेरे जीव की जीवन यही है, श्यामा जी से पल भी अलग होने चाहते हैं। इसलिए मेरे दुल्हा, मेरे प्रीतम से कृपा करना आप, हम ब्रह्मनाथ ऊपर में इतनी मेहर बरसाना आप कि इन चरण से कभी भी अलग मत करिएगा। चरणारविंद से शुरू करते हैं और शिख तक वर्णन जाना है। इसलिए ऐसी श्यामा जी महारानी जी के चरण कमल, और चरण कमल में जो लाख गहराई है, एड़ी और अड़ा के बीच के अंदर में ऐसे चरण कमल में सुंदर लाल है, कुक्कव रंग पानी शोभे। अब ये कुक्कव रंग पानी का मतलब इस तरह से है कि जैसे आज के समय में अपने यहाँ पर महावर लगाया जाता है, जब भी कोई शुभ प्रसंग होता है तो महावर जरूर लगेगा बुंदेलखंड के अंदर, बुंदेलखंड की परंपरा। इसलिए वो नीचे वाला भाग, किनारे का भाग है, इतना नूर से परिपूर्ण है, उनमें ऐसे नूर लाल झलकती है, ऐसे सुंदर लाख हैं और एड़ियाँ हैं, जिनको देख करके आँख वहीं ठहर जाती है, वहाँ से आँख हटती ही नहीं है। इन चरण कमल में ये रूह की दृष्टि पल पल रहती है साक्षी, इसलिए इनकी महिमा सुंदर साक्षी शब्द बने होते। श्यामा जी महारानी जी के चरणारविंद की शोभा को वर्णन करने बैठे शब्द खत्म हो जावे, शब्द को चुन चुन करके लावे तभी पूरा होता नहीं है। ऐसी लाख है, गहराई है और सुंदर एड़ियां भाग है। मेरे जीव के ये हर शब्द में देखिए, ये मेरे जीव की जीवन यही है। ये चरण कमल श्यामा जी महारानी जी के लाख एड़ियां हैं और जितने भी भाग बोलेंगे हर भाग में यही कहना है कि मेरे जीव की यही जीवन है, मतलब मेरा जीवन ही इन्हीं से है, इनके बिना बिल्कुल अलग और जुदा हम रह नहीं सकते। इसलिए मेरे प्राण, मेरे राज्य महाराज जी आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसे मेरे जीवन को, मेरे जीव से अलग मत करिएगा। और ये अरवाहें, ये आत्माएं, ये ब्रह्म सृष्टि और इस परमधाम के अंदर में एक वाहिदत्ती वाहिदानियत में एक दिली में इस घर परमधाम के अंदर में श्यामा जी की अंग है। ऐसे दिव्य परमधाम के अंदर में रूहें श्यामा जी का अंग कहलाती हैं। इसलिए एक दिल बोलो इनका, एक इनका स्वरूप बोलो इनका। इसलिए ये तो राज्य महाराज जी सब लीला अद्वैत से सबका दर्शन करवाते हैं। अंत तो सुंदर साजी परमधाम में सबकी एक दिली है। सो सब इनका जहू
स्वरूप है। एक दिली वाहिदत है, इनकी वाहिदानियत कही गई है, तो ये एक स्वरूप है, ये अलग नहीं होते हैं और ये कभी भी उनसे जुदा हो नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्राण के जीव की जीवन है। सिपता नख कऊ के अंगूरी शुरू हो गया, देखिए शुरू कर दिया। सिफत नख कहूँ के अंगूरियों, कौन सी सिफत करें, कौन सी बड़ाई करें, कौन सी प्रशंसा करें, किसका बखान करें। साथ जी हम चरण के अंगूठा का भाग वर्णन करूं या उनसे उतरती हुई नरम कोमल उज्ज्वल अंगुलियों का दर्शन करके उनका वर्णन करूं। इसलिए किसका दर्शन करें, इसलिए मेरी जुबान रुक जाती, फिर कहीं इंद्रावती बोल दो। बुलवाने वाले हैं, आप धामधनी से बुलवाएंगे, प्रार्थना कर रही हैं। इसलिए सुंदर चरण कमल के अंदर में श्यामा जी महाराज जी के चरणारविंद की अंगूठा और नरम कोमल उतरती हुई अंगुलियां, जिनके नख की रोशनी कैसी कही जावे। जब रासनी कहते कि एक नख तानी तने जो तेमा कई ने सूर्य ढम पाए और क्या करी शोभा वर्णो ऋषियों मारो शब्दना। शोभा सागर सात तणी सखी केड़े पेड़े वर्मा वर्णवाए पूरे अबुज कानी नव लहू एवं धर्मान प्रेम करी कोटान कोट जानो सूरत ब्रह्मांड का माय धरता। इसलिए साथी थोड़ी झलक दिखाती है, कहाँ दिखाई थोड़ी झलक, मंडल रास मंडल में दिखाई। इसलिए साथी इस संसार में कितने बड़े भागी हैं, सुंदर सा कितने भाग्यशाली हैं। धामधनी की अपार कृपा से राजी महाराज जी जानते थे कि ये महिमा, ये ब्रह्मनाएं घर में नहीं जान पा रही, परमधाम में नहीं जान पा रही, खून मिलावा में नहीं जान पा रही। इसलिए धनी ने खुद अपनी उस साहिबी को अथवा अपनी स्त्री को अपने प्रेम को दर्शाने के लिए थोड़ा उनसे ये संसार माया दिखा करके दिखाते। इसलिए जिनको पहचान हो गई, जिनको उसके दर्शन हो गए, इसलिए वो तो पल पल ही कहते हैं कि तरह से इन चरण भाग में, इन चरण कमल के अंदर में हम कौन सा शब्द बोले साथ जी जो सिफत में नहीं आ सकता, बड़ाई में नहीं आ सकता है। चरण के अंगूठे को बोलूं, नख को बोलूं, अंगुलियों को बोलूं, लाख केड़ियां को बोलूं या बड़ा रंग पतन को बोलूं, कौन सा भाग बोलूं जो जुआ में शब्द में सिफत में नहीं आती है। के रंग पहुँचे ऊपर काट टाकन के रंग पहुंचे ऊपर टाकन की जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं चरण के अंगूठे के साथ में, उंगलियों के साथ में। अब कहते हैं क्या पहुंचे, जैसे हस्त कमल में हथेली का पृष्ठभाग पहुंचा बोला जाता, ऐसे ही चरण कमल के अंदर में जो नीचे एड़ी और नाक और अग्रभाग है, उसके ऊपर वाले भाग को खड़ा करके कहा जाता है, इसी का नाम पहुंचा करके कहा जाता है। तो इसलिए हम इस पहुंचे की वर्णन करूं या डाकन या घूटिया काढ़ा इतना कोमल है, इनका जिक्र कर कैसे डाकन घूटी काढ़ा कोमल है। इसलिए आप गिनते चलो, चरण कमल की 8 भाग, हस्त कमल के 8 भाग, मुखमंडल के एक भाग के 8 भाग, 8 अंग की 8 भाग हैं, इसलिए 64 हो जाते हैं। स्वरूप सुंदर साथी 64 बन जाएंगे। ऐसे सुंदर स्वरूप का श्रृंगार कौन सा दर्शन करें, हम कहाँ पर वर्णन करें कि उसका देखते रहें, कुछ में खो जाए, कुछ के अंदर डूब जाए। कहूँ कोमलता किट जुबा, इन चरण कमल की डाकन बूटी अथवा काढ़ा कोमल की जो नामी बुद्धि कोमल है, या पहुंचे वाले भाग का मुंह या एड़ी का भाग, कौन सा भाग का है, इतने नरम, इतने कोमल है, इतने उज्ज्वल है, नूर से परिपूर्ण है। मेरे जीव के ये जीवन, यही तो मेरे जीव की जीवन है। कोई कोई बात यदि सदृश नहीं होती है तो उसकी कला दिखानी पड़ती है, उसका एक क्रियात्मक बताना पड़ता है कि यह तो मेरे जीव की जीवन है। ऐसा करके बताओ कि धनी जी यही चरण तो मेरे जीव की जीवन है, इतने कोमल, इतने नरम, इतने जो है परिपूर्ण है, खुशबू से परिपूर्ण है, नूर से परिपूर्ण, इनके अंदर में चेतनता का कोई जवाब ही नहीं है जो भी भाग की बात करते हैं। इसलिए यही तो धनी हमारे जीव के, मेरे प्राण के जीवन है। रंग
बनावट, सुंदर सजावट सलूकी कैसे चाहिए। कहीं देखो अब एक थोड़ा दुनिया की बात की बताना पड़ेगा, किसी का पैर अंगुली ऐसी हो, टेढ़ी हो, आड़ी हो, ये देखते हैं तो खराब लगता है। लेकिन ये उपमा नहीं है, हमारी श्यामा जी महारानी जी बड़े हुए हैं, इनकी सुडोलता बताइए, इनकी नरमाई, इनकी कोमलता की वर्णन करें अपन, इस तरह से इनकी संरचना की बात करें तो कहीं जवाब नहीं मिलने वाला है। उसका वर्णन करते करते हम कौन सी उपमा लाएंगे, कौन सा हम तुम्हारे लिए नमूना लाएंगे, कुछ भी नहीं बनता। कहते इतने कोमल है, नरम है, उज्ज्वल है और सुडोलता से और इतने ऐसे सजे हुए हैं। अरस अंग चरण है, ये कहाँ के हैं? अरस परम धाम का अंग है श्यामा जी का, श्यामा जी के चरणारविंद हैं। ये संसार वजूद झूठे संसार का नहीं है, इसलिए इतनी कोमलता की बात को हम कहाँ ढूंढना ढूंढेंगे और उनकी नाजुकता के साथ में उनकी नूर के, उनके रंग की हम कहाँ पर सिफत ढूंढेंगे। इसलिए ये अरस के अंग हैं श्यामा जी महाराज जी के। बल बल जाओ देखा देखा, इसलिए इनका दर्शन करते करते बलिहारी जाए, बल बल जाते हैं। इसलिए ये धनी जी आप ये चरणारविंद को जुदा मत करना, ये तो मेरे प्राण ही नहीं रहने वाले हैं भैया जी। इन चरणों पर मैं बलिहारी जाती हूँ, बार बार करके निछावर और समर्पण होती हूँ। मेरे जीव के ये जीवन, मेरे प्राण के, मेरे जीव के जीवन यही चरणारविंद है। बिना पाव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ रहूं, क्या चाहती हैं? इन चरणों के नीचे ही पड़े रहें, इन चरणों को नहीं छोड़ें, इन चरणों के नीचे ही हम अपनी इस रूह को वहीं बिछाना चाहते हैं। और श्यामा जी महारानी जी के ऐसे मुबारक चरण इस जीत के ऊपर, मैं इस आत्मा के ऊपर पड़े रहे। मैं इन चरणों से जुदा होना नहीं चाहती हूँ, इनके चरणों में ही पड़ी रहना चाहती हूँ। दाढ़ी नजर खोलो बादाना, श्यामा जी महारानी जी के चरणार में बिंद में ऐसा निभाव रखा तो साक्षात जो अपन प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि धनी नजर खोलो बात, अंदर की दृष्टि जो है वो नहीं खुलती है, बाहर के सब देखते हैं जाकर के। सुंदर साहब जी आइए आप देखिए, आपको बता रहे हैं कोमट जी में राज्य के चरण कमल के साथ में महारानी जी के चरण कमल होते हैं, समझे। और महारानी जी के अंदर में राज्य के चरण के साथ में राज्य के चरण होते हैं। दोनों जगह देख लेना, दर्शन करके नहीं देखा तो देख लीजिएगा, दोनों होते हैं। और विशेष करके जिला के दर्शन होते ही हैं। इसलिए ये चारों चरण कैसे हैं कि सदा सुखदायी, तो इसलिए इन चरण कमल को इसी समय पर श्री राजी महाराज जी से यही बार बार प्रार्थना करना है और यही अर्ज करना है कि धामधनी जी ये चरण है श्री श्यामा जी के, इन चरण कमल के अंदर में ये पड़ी रहे। दाढ़ी नजर खोलो मेरे धाम के नाथ, इन चरण कमल की इतनी प्रताप है, इन चरण कमल का इतना आशीर्वाद होता है कि अंदर की बातों की दृष्टि खुल जाती है। अंदर की जो भी भेद, जो भी रहस्य हैं अंदर से खुलते हैं, बाहर से खुलेंगे आनंद नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो अंदर की खुल जाएंगे तो सुंदर सा जी एक शब्द भी बोलोगे तो उसके ऊपर में अपने आप रस आ जाएगा, अपने आप रस आ जाएगा। श्यामा जी महाराज जी की रचना का रस आ जाता है अंदर की। इसलिए ये धामधनी अब यही कृपा करो कि अंदर कार्य है रस खुल जावे। पलन वालू निर्गुण नेत्र, निर्गुण नेत्र इसलिए पलकें, इन पलकों की बात बाद में आएगी, लेकिन अभी कह रही हैं ये पलकों को, नेत्र के आगे भाग में जो पलकें हैं इन पलकों को बिल्कुल बंद ही ना कर। निर्गुण नेत्र
एकदम लगातार इन नेत्रों से चरण कमल को निहारती रहूं, इन चरण कमल में पड़ी रहूं और इन चरण कमल का दर्शन दीदार करती रहूं।